हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने बहुपद स्टार्ट किया था, उसके जो बेसिक्स थे वो सभी कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले अपना जो एग्जांपल दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1 उसको करते हैं, जिसमें अपन को दिया है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला अपन को दिया है x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3। तो अपन बहुपद की घात के लिए क्या देखते थे कि जब अपन को कोई समीकरण दिया होता था, कोई बहुपद दिया होता था, तो उसमें अपन कभी भी अचर की घात को नहीं देखते थे। जो चर पद होते हैं अपन उनकी घात को देखते थे। तो इसकी घात अपन देख रहे हैं, इसकी घात है अपने पास 5, इसकी घात है 4। तो बहुपद की जो घात होती है वो घात हमेशा होती है बड़ी वाली। तो बड़ी घात है अपने पास 5, तो बहुपद की जो घात होगी वो अपनी होगी 5। तो जो पहला अपन को दिया था x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3, तो इसमें जो बहुपद की घात है वो है 5। सेकंड इसी तरह देखते हैं, ये पहला पद अपना 2, ये एक अचर है। दूसरा है अपना चर पद, तीसरा चर पद और चौथा पद है अचर पद, सॉरी चर पद, जिसमें अपन को जो पद दिए हुए हैं वो पद दिए हुए हैं अपने को 4। अपन को बहुपद की घात पूछिए, तो बहुपद की घात अपन यहाँ पर जब देख रहे हैं तो इसमें है 2, इसमें 3 और इसमें 8। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वो होती है अपने बहुपद की घात। तो इसमें जो 8 सबसे बड़ी घात है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 8। लास्ट दिया है जिसमें अपन को सिर्फ एक अचर पद दिया है। अपन जब देखते हैं बहुपद की घात, उसमें अपन सिर्फ चर पद की घात देखते हैं। इसमें अपन को चर पद नहीं दिया हुआ, तो अपन क्या देखेंगे कि जो 2 दिया हुआ है इसके साथ में जो चर पद x लगाएंगे, तो x की अपने पास जो घात होगी वो घात होगी 0। 0 क्यों होगी? क्योंकि किसी भी संख्या के जब घात में 0 होता है तो उसका मान जो होता है वो मान निकल करके आता है 1। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 8 की घात 0, तो उसका मान होगा हमेशा 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × x की घात 0, तो 2x की घात 0, यहाँ पर घात कितनी होगी 0। तो जब बहुपद की घात होगी वो घात तो 0 होगी, लेकिन इससे समीकरण पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये 2 बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणे का निशान, x की घात 0 का मान 1 बराबर 2। तो जो मान है अपना, मान तो अपना वही आ रहा है 2 अचर राशि, और जो अपनी घात होगी बहुपद की वो घात अपनी निकल के आई है 0। तो इस तरह से अपन निकालते हैं बहुपद की घात। स्टार्ट करते हैं अब अपने प्रश्नावली 2.1। अगला प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें अपन को दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले तो अपन को देखना है एक चर में बहुपद अपन से पूछा गया है। पहले अपन क्वेश्चन में देखेंगे एक चर में। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7। तो बहुपद के अंदर अपन क्या देखते थे कि जो अपनी चर राशि होती है उस चर राशि की जो घात होती है वो घात अपनी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर अपन ने देखा है इसकी जो घात है ये 2 है, और यहाँ पर घात कुछ नहीं, मतलब घात कितनी है 1। तो दोनों अपनी एक पूर्ण संख्या है, तो ये अपना एक चर में बहुपद होता है। एक चर में जब देखेंगे तो अपन देखेंगे कि जो चर राशि है वो दोनों समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x है और कोई भी दूसरी चर राशि नहीं है, इसमें देखा y है, इसमें देखा t है, इसमें y है, इसमें x y t तीनों है, तो ये एक चर नहीं है, ये अलग अलग चर आ गए। लेकिन अपन से जो पूछा गया एक चर में बहुपद पूछा गया। तो पहला अपन ने देखा, तो पहला अपन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। इसी तरह जब दूसरा देखा अपन ने y की घात 2 प्लस √2। √2 यहाँ पर अपन को दिया हुआ, ये अपनी एक अचर राशि है। अचर राशि अपन नहीं देखते, अपन चर राशि की घात देखते। चर राशि की घात 2 है, पूर्ण संख्या है, ये अपना एक बहुपद है। तो ये भी अपना एक चर में बहुपद है। अगला तीसरा दिया है जिसमें अपन को दिया है 3 √t + t √2। √2 तो एक संख्या है, इस पे √ है चलेगा, लेकिन यहाँ पर जब अपन देखते हैं कि जो अपना t अपनी चर राशि है इसके ऊपर जब √ आ जाता है, तो अपन देखते हैं अपना जो बहुपद का रूल होता था कि किसी भी चर राशि के ऊपर घात ना तो दशमलव में होनी चाहिए, ना ही भिन्न के रूप में होनी चाहिए, ना ही दशमलव में होनी चाहिए, और ना ही ये √t के रूप में होना चाहिए। √t का मतलब होता है t की घात 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि अपन को √t के मान में दिया हुआ है, तो ये अपना एक बहुपद ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक चर की
घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगला इसी तरह y प्लस 2/y, जब 2/y है ये, मतलब जब अपन को जो समीकरण दिया है y प्लस 2/y, तो अपन यहाँ पर देखते हैं जब ये y अपना समीकरण बनाएगा तो 2y की पावर -1 ऊपर जाएगा, घात हो जाएगी माइनस में। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये जो घात है अपनी, ये घात अपनी आ रही है माइनस में, ना कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो अपन इसको लिखेंगे ये अपना बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगला लास्ट अपन को दिया है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है तो अपना एक बहुपद, लेकिन ये अपना जो बहुपद दिया है अपन को यहाँ पर एक चर में पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर जब अपन चर देखते हैं तो यहाँ x है चर, यहाँ y और यहाँ पर t। तो ये अपना बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं, ये तीन चर में बहुपद है। तो अपन इसको लिखेंगे कि हाँ बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि जो चरों की संख्या है वो 3 है, तो 3 चर में बहुपद है ये। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट अपना। अपन से जो पूछा गया था एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं, तो अपन ने बता दिया। जो पहला अपना था वो एक चर में बहुपद था, दूसरा अपना एक चर में बहुपद था, लेकिन जो तीसरा और चौथा था वो अपने बहुपद नहीं थे। और जो लास्ट अपन को दिया वो बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं, ये 3 चर में बहुपद है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है अपन का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपन को दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक अपन ने जब पढ़ा, तब मैंने जब इसके बेसिक और इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपन ने, तब गुणांक अपन ने एक चीज देखी थी कि जब बहुपद दिया होता है तो हर पद का जो गुणांक होता है वो हर पद का गुणांक अलग अलग होता है। जैसे मैं एक समीकरण आपको लिख करके दिखाता हूँ, x² + bx + c। मुझे जब इसमें x² का गुणांक पूछेंगे, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक के लिए मैं क्या करूंगा कि जो x² वाला पद होगा वो देखूंगा, ये तो मेरा x² हो गया, इसके गुणे में जो संख्या होगी वो हो जाएगा इसका गुणांक। इसी तरह अगर x का गुणांक पूछेंगे तो x कहाँ है? x है मेरा ये, इसके गुणे में b। ये इस तरह से अपन x का गुणांक, x² का गुणांक ये लिख करके इस तरह से दर्शा देते हैं। तो पहला अपन ने जब क्वेश्चन देखा 2 + x² + x, मुझसे जो पूछा गया गुणांक वो सिर्फ x² का पूछा गया। x² मेरा कहाँ है? ये रहा। इसके गुणे में कितना है? कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं का मतलब होता है इसके गुणा में 1 है, क्योंकि इस संख्या को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तब आता है मेरा x²। जब किसी संख्या के साथ में कोई भी संख्या नहीं होती तो उसका जो गुणांक होता है वो होता है हमेशा 1। तो इसका जो गुणांक होगा x² का, वो x² का गुणांक हो जाएगा 1। इसमें भी अपन ने देखा, इसमें अपन जब देख रहे 2 - x² + x³, तो अपन एक चीज देखते हैं कि जो इसका बहुपद का जो समीकरण होता है वो होता है कुछ इस तरह से, x² + bx + c। तो यहाँ पर जो ये प्लस होता है, चिन्ह यहाँ पर हमेशा प्लस होगा, लेकिन अपन को यहाँ जो दिया है 2 - x² + x³, तो यहाँ पर जो ये चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह अपन को माइनस का दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चिन्ह माइनस का नहीं है, ये चिन्ह कुछ ऐसा है, माइनस का x² प्लस का x³। ये कुछ ऐसा है, यहाँ जो चिन्ह होते हैं ये हमेशा प्लस के होते हैं। गुणांक कभी भी अपन ऐसा नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर गुणांक अपन 1 लिख देते। ये जो गुणांक आएगा, अब अपन यहाँ देखते हैं
कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, माइनस का 1, तो ये अपना माइनस का 1 एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स क्यूब। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो ये गुणांक अपन को दिया हुआ है इसमें वो गुणांक कितना है, माइनस का 1। माइनस 1 कैसा है वो भी अपन ने देख लिया। अगला अपन देखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये अपना एक्स स्क्वायर, इसके साथ में गुणा में राशि है पाई बटा 2, तो ये आ गया अपना पाई बटा 2। अगला लास्ट अंडर 2 एक्स माइनस 1, इसमें एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, ये जो दिया हुआ है तो एक्स का गुणांक हो गया, यहाँ पर ये एक्स की घात 0 का गुणांक हो गया, लेकिन जो अपन को एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा वो एक्स स्क्वायर इसमें कहीं पर पद ही नहीं है, इसलिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो गुणांक अपना निकल के आएगा 0। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपन को दिया है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ये पद क्या होते हैं, पद अपन ने अभी तक देखे थे, जिससे मेरे को दिया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसमें जब अपन पद देखते थे तो पद अपन कैसे देखते थे, ये अपना एक पद, ये 2 पद और ये 3 पद। इसी तरह से अगर मेरे को 2 पद लिखने तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3x, ये होगा मेरे एक और ये 2 पद। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर 5, ये मेरे एक पद और ये मेरे 2 पद। एक पद के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर 2x 5y 6z ओनली z, ये सब मेरे एक पदी के उदाहरण होगा। तो ये अपन समझ गए कि ये कितने त्रिपदी द्विपदी द्विपदी एक पद, ये अपन कैसे लिखते हैं। अब अपन को जो क्वेश्चन पूछा है उसमें दिया है 35 घात के द्विपदी का, मतलब अपन को 2 पद में लिखना है 35 घात हो जिसकी, यहाँ पर अपनी घात कितनी थी 2, लेकिन अपन को जो बोला है लिखने को 35 घात की बोला है, तो अपन यहाँ पर कैसे लिखेंगे, मैं लिख सकता हूँ 2x की घात 35 प्लस 5, ऐसा कोई भी उदाहरण लिख सकता हूँ, x की घात 35 प्लस x, ये मेरे द्विपदी हो गए और 35 घात के हो गए। यहाँ पे मैं कोई अचर भी लिख सकता हूँ, कोई और संख्या भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मेरे को सॉल्यूशन जब मैं इसका लिखूंगा तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण x की घात 35 प्लस 5, ये अपने एक पद और ये 2 पद, और जो अपना घात है वो घात कितनी हो गई 35। अगला इसी तरह से और 100 घात के एक पदी का उदाहरण, 100 घात का एक पद को अपन को बताना है, तो मैं लिख सकता हूं z की घात 100, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। 2 पद का 35 घात के द्विपदी का उदाहरण और 100 घात के एक पदी का उदाहरण, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपन को दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला अपन को दिया है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अपन देखते हैं बहुपद की घात क्या होती थी, बहुपद की जो चर पद की अधिकतम घात होती है वो अपनी होती है बहुपद की घात। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं इस x की घात है 1, इसकी है 2 और इसकी है 3, जो सबसे अधिक घात है वो कितनी है 3, तो जो बहुपद की घात होगी वो होगी 3। इसी तरह इसमें देखते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो अधिकतम घात 2y की, इसमें 5t माइनस अंडरवुड 7, यहाँ पर ये रहा t और इसकी अधिकतम घात कितनी है 1, तो जो बहुपद की घात होगी वो हो जाएगी 1। यहाँ अपन जब देखते हैं तो अपन को सिर्फ एक अचर राशि दी हुई है, यहाँ पर अपन को कोई भी साथ में अपन को चर पद नहीं दिया है, तो अपन क्या करेंगे, मैं इसको मान सकता हूँ कि यहाँ पर x की घात 0 है, x की घात 0 है, तो ये एक अचर राशि मेरी निकल के आएगी। कैसे आएगी, 3 इंटू एक्स की घात 0 का मान अपना हो जाएगा 1 और ये अपना वापस हो गया 3। तो इस तरह से जो 3 है इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, बहुपद की घात अपनी हो जाएगी 0। तो जो अपन से पूछा था निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, तो बहुपद की घात क्या होती है कि चर की जो अधिकतम घात होती है वो होती है अपनी बहुपद की घात। पहले में देखा अधिकतम घात 3 थी, दूसरे में देखा अधिकतम घात 2, इसमें 1 और इसमें कुछ नहीं था, तो अपन ने x की घात 0 मान करके जो बहुपद की घात होगी वो होगी अपनी 0। क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। अगला लास्ट क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 2.1 का अपन को, जिसमें अपन को पूछा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन रेखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। ये कुछ समीकरण अपन को दिए, कुछ बहुपद दिए हैं, तो इसमें रेखिक क्या होते हैं, जो रेखिक होते हैं जिसमें अपने बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात अपनी होती है
1, द्विघाती में और त्रिघाती में जो बहुपद की घात होती है द्विघाती में होती है 2 और त्रिघाती में होती है 3। तो अभी तक अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें अपन ने बहुपद की घात निकालना सीखा था। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो बहुपद की घात है वो बहुपद की घात कितनी है 2। बहुपद की घात कैसे देखते थे अपन कि जो अपनी चर राशियां होती है उनके ऊपर की जो अधिकतम घात होती है वो होती है अपने बहुपद की घात। ये अपनी दोनों चर राशि, इसके ऊपर घात है 1 और इसके ऊपर घात है 2, तो इसके ऊपर जो घात 2 है यह है अपने बहुपद की घात। तो जब अपन देखते हैं बहुपद की घात 2 होती है वो होता है अपना द्विघाती, तो ये अपना हो जाएगा द्विघाती। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जिसमें अपन को दिया है इसमें x की घात 1, इसमें x की घात 3, तो बहुपद की घात कितनी होगी 3। जो अधिकतम घात होती है वो अपनी होती है बहुपद की घात, x की घात 3 तो त्रिघाती। अगला क्वेश्चन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y की घात इसमें दी हुई है 1, इसमें y की घात 2, तो बहुपद की घात 2, तो ये अपना हो गया द्विघाती। अगला है 1 प्लस एक्स, एक्स की घात 1, एक्स की घात जब 1 होती है तो अपना होता है रेखिक। जो बहुपद की घात 1 है तब अपना हो जाएगा रेखिक। इसी तरह इसमें भी t की घात 1 रेखिक, यहाँ पर r की घात 2 तो ये अपना द्विघाती, और यहाँ पर जो चर राशि की घात दी हुई है 3 तो बहुपद की घात 3 और ये अपना हो जाएगा त्रिघाती। तो इस तरह से अपन रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती कैसे होते हैं वो अपन पता करते हैं। ये अपनी प्रश्नावली 2.1 आज पूरी कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में अपन इसके आगे के जो एग्जाम्पल दिए हुए एग्जाम्पल करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 2.2।